हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बच्चों की एक प्रॉब्लम जिसे क्रेडल कैप कहा जाता है उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आप भी इस पिक्चर के साथ रिलेट कर पा रहे हो, आपके बच्चों के साथ भी अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। एक्चुअली ये जो डैंड्रफ जैसे दिखने वाली बच्चों की सिर की स्किन, ये बिल्कुल डैंड्रफ जैसी ही दिखती है, लेकिन डैंड्रफ से ये बिल्कुल अलग है। हमें जब डैंड्रफ होता है तो हमें सिर के ऊपर बहुत ही इरिटेशन होती है, खुजली होती है, लेकिन बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता। बच्चों को जब क्रेडल कैप होता है तो उन्हें सिर पे कोई इरिटेशन या कोई खुजली या कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता। तो ये जो कंडीशन है इसे क्रेडल कैप कहा जाता है और इससे आपको वरी करने की, चिंता करने की, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये प्रॉब्लम बच्चों में बहुत ही कॉमन है, तो घर पे ही इसे बहुत ही नॉर्मल रूटीन के साथ इसे ठीक कर सकते हो। आपको इसके लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर क्रेडल कैप आपके बच्चों में बहुत ही फैल चुका है, जैसे कि कई बच्चों में वो फॉरहेड तक, आईब्रोज तक, आंखों तक, या फिर कई बार ईयर्स तक, या फिर पीछे बैक की साइड पे बहुत ज़्यादा फैल जाता है, तो उस टाइम पे आपको डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर आपको उसके लिए कोई ऑइंटमेंट या फिर कोई शैम्पू सजेस्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको बच्चे को कोई भी ओरली कोई दवाई पिलाने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर क्रेडल कैप के साथ सिर पे जो पपड़ियाँ निकल रही है उसके साथ अगर बच्चे को ब्लीडिंग हो रही है या फिर स्वेलिंग हो रही है या फिर वो एरिया बहुत ही सूज गया है, तो भी आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन अगर बहुत ही नॉर्मल है, बच्चे को कोई इरिटेशन या खुजली वगैरह नहीं हो रही है, बच्चा ऐसे ऐसे सिर भी नहीं हिला रहा, इसका मतलब है कि बच्चे को कोई भी इससे डिस्कम्फर्ट नहीं है, तो आप इसको घर पे ही ट्रीट कर सकते हो एक बहुत ही नॉर्मल रूटीन के साथ। क्रेडल कैप बच्चों में होना बहुत ही आम बात है। कुछ कुछ बच्चे क्रेडल कैप के साथ बॉर्न होते हैं, कुछ बच्चों को बॉर्न होने की 2 वीक्स या 3 वीक्स के बाद क्रेडल कैप हो जाता है। कई बार बच्चे 3 महीने या 6 महीने पे भी बच्चे को क्रेडल कैप होता है। बहुत ही रेयर केस में बच्चे जब बड़े हो जाते हैं उस टाइम बच्चे को क्रेडल कैप होता है, लेकिन छोटे बच्चों में क्रेडल कैप होना बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही आम है। उसे आप नॉर्मल केयर करके ठीक कर सकते हो। तो क्रेडल कैप को आप घर पे कैसे ट्रीट कर सकते हो? नॉर्मली जो भी ऑयल आप बच्चों के लिए यूज़ कर रहे हो उसी ऑयल को आप सिर पे अच्छा सा अप्लाई कर दें, ताकि जो क्रेडल कैप वो जो स्किन है, वो जो डेड स्किन है, वो एकदम सॉफ्ट हो जाए। वो जब सॉफ्ट हो जाए, ऑयल लगाने के आधा 1 घंटे के बाद आप उसको बेबी ब्रश के साथ, बेबी ब्रश से ही जो आप खुद अपने लिए यूज़ कर रहे हो, वो कॉम्ब आप बच्चों के ऊपर नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि बच्चों की स्किन यहाँ पे एकदम सॉफ्ट होती है और उसके ऊपर कॉम्ब नहीं घुमाया जाता। जो बेबी ब्रश जो होते हैं वो एकदम सॉफ्ट होते हैं, तो उस ब्रश को भी जहाँ जहाँ भी आपके बच्चे को क्रेडल कैप है, जो एरिया हार्ड है, उस एरिया पे आप एकदम जेंटली, एकदम सॉफ्टली, आराम से आप घुमा सकते हो, ताकि वो जो स्किन है, वो जो डेड स्किन है, वो निकल जाए। उसके बाद आप उसको हेड बाथ दे सकते हो। तो अच्छा सा शैम्पू यूज़ करें बच्चों के हेयर पे, और तो पानी ज़्यादा यूज़ करें ताकि वो जो शैम्पू आपने अप्लाई किया वो अच्छी तरह से वॉश ऑफ हो जाए, ऑयल भी अच्छी तरह से निकल जाए, जो डर्ट होगी वो भी निकल जाए। तो अच्छी तरह से उसे आप वॉश कर दें। तो 2-3 दिन में एक बार आप ये रूटीन फॉलो कर सकते हो और विद इन 2-3 वीक्स ये अपने आप ठीक हो जाएगा, अपने आप ये चला जाएगा। क्रेडल कैप बिल्कुल ये नॉर्मल जो डेड स्किन निकलती है उसी तरह से बच्चों की स्किन की जो डेड स्किन लेयर है वो निकल रही है, तो आपको इसके लिए कोई भी चिंता करने की, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। ये अपने आप ठीक हो जाएगा। और क्रेडल कैप का हाइजीन के साथ भी कोई लेना देना नहीं होता। न्यू पेरेंट्स होते हैं, हमें इतना बच्चों के बारे में पता नहीं होता, और ऐसी सिचुएशन जब हमारे बच्चों के साथ होती है तो हमें लगता है कि हमने बच्चों के सिर का अच्छे से ख्याल नहीं किया, इसलिए ऐसा हुआ है। लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल है। क्रेडल कैप का हाइजीन के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये बिल्कुल आम है, ये होता है, बहुत से बच्चों में ये प्रॉब्लम होती है और सिंपल ये ऑयल करके या फिर शैम्पू करके निकल जाता है। इसके लिए आपको ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे को भी कोई डिस्कम्फर्ट या प्रॉब्लम, इरिटेशन नहीं होती, तो आप भी ज़्यादा इसके बारे में चिंता ना करें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्रेडल कैप। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपके लिए ज़रूर यूज़फुल रहा होगा। अगर आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा है तो इस वीडियो को आप दूसरे न्यू पेरेंट्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि
उनकी भी हेल्प हो। और इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय।